गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम जानेंगे कि हरियाणा किस प्रकार से पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना, कब बना, किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया और पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था और किस संविधान संशोधन के तहत बना था। एक छोटी सी स्टोरी है, आइए जानते हैं। बच्चों, हरियाणा शब्द जब भी हम सुनते हैं हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक हरे भरे प्रदेश की छवि उभर कर आ जाती है। ऐसा ही है हरियाणा। हरियाणा का नाम देखिए कैसे हुआ। मनुस्मृति के अंदर इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। बच्चों, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर इसको हरियाला शब्द से संबोधित किया गया है और एक बहुत बड़े जैन कवि हुए हैं श्रीधर जी, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इस प्रदेश को हरियाणा शब्द से संबोधित किया गया है और उसके पश्चात 14वीं शताब्दी के उपरांत तो इसको हरियाणा शब्द से ही संबोधित किया जाने लगा है। अब बात करते हैं कि हरियाणा किस प्रकार से एक अलग राज्य बना। बात करते हैं बच्चों 1857 की महान क्रांति के बारे में। क्या आपको पता है 1857 की महान क्रांति अंबाला छावनी से शुरू होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए और उस क्रांति को वहां पर शुरू नहीं होने दिया। फिर यह क्रांति तो शुरू होनी ही थी। यह क्रांति शुरू हुई श्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी थी जिसने मेरठ के अंदर इस क्रांति का बिगुल फूका। बच्चों, उसमें हरियाणा जो था वो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। क्रांति के उपरांत अंग्रेजों ने सोचा कि यह अगर उत्तर प्रदेश के साथ में रहा तो ज़्यादा ताकतवर रहेगा, तो उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश से हटा करके पंजाब के साथ में जोड़ दिया। उसमें पूरा देश आज़ादी की लड़ाई के अंदर लगा हुआ था। हरियाणा वासी भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे थे और सभी के सहयोग से हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। सभी बहुत से प्रांत ऐसे थे जो भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जिसमें से एक हरियाणा भी था। इसलिए 1948 के अंदर संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समिति का गठन किया, 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे एसके धर। एसके धर जो थे वो उस संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, यह जानने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर भारत में अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। उस संसदीय समिति ने पूरे भारत का भ्रमण किया और बाद में रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनाए जा सकते। उसके उपरांत कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन के अंदर एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया जी। ये तीनों सदस्य थे उस समिति के, लेकिन उस समिति ने भी भाषा के आधार पर अलग राज्य की सिफारिश को मना कर दिया। उसके उपरांत पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई। हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि वहां पर भी अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई। श्री रामालू जी के नेतृत्व के अंदर तेलुगु भाषियों ने आंध्र प्रदेश की मांग तेज कर दी, ठीक है। और श्री रामालू जी ने 56 डेज का आमरण अनशन भी किया। श्री रामालू जी तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश देश के लिए आमरण अनशन किया 56 डेज का। इस वजह से 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। बच्चों, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके उपरांत आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत के अंदर बना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनते ही पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग तेज हो गई। इसके लिए भारत सरकार ने
1953 के अंदर, दिसंबर 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली, ये नाम आप याद रखियो बच्चों, न्यायमूर्ति फजल अली, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि दिसंबर 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप अच्छे से लिख सकते हो, न्यायमूर्ति फजल अली। इसके 3 सदस्य थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष हो गए। 2 सदस्य और थे, उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे के.एम. पाणिक्कर और इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. और हृदयनाथ कुंजरू बड़े ही विद्वान लोग थे। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारतीय संसद में प्रस्तुत की। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो सितंबर 1955, 2 साल लगे, लगभग 2 साल लगे इनको अपनी रिपोर्ट बनाने के अंदर। और इस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट के अंदर यह था कि भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास और अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 7वां संविधान का 7वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? संविधान का 7वां संशोधन। और कब हुआ ये? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर संविधान का 7वां संशोधन हुआ और उसके तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई बच्चों, ठीक है। लेकिन हरियाणा का नंबर तो फिर भी नहीं आया। 14 राज्य जो बने तो उसमें हरियाणा का नंबर नहीं आया। तो फिर हरियाणा और पंजाब, क्योंकि वो पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र था, हम लोग हिंदी बोलने वाले क्षेत्र थे, दोनों ही क्षेत्रों के अंदर अलग राज्य की मांग तेज हो गई, ठीक है। उसी दौरान होता क्या है, उसी दौरान मुंबई जो बहुत बड़ा राज्य था, वहां पर मराठी बोलने वाले भी थे और गुजराती बोलने वाले भी थे। तो गुजराती बोलने वाले जो थे उनके लिए 1 मई 1960 को गुजरात जो है वो अलग राज्य बना दिया गया। और ये कौन सा राज्य बना? 14 राज्य तो बन चुके थे, ठीक है, तो ये 15वां राज्य बना बच्चों। कौन सा राज्य बना? 15वां। अगर क्वेश्चन आता है कि 15वां राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना, तो आप लिख सकते हो कि गुजरात जो है वो 15वां राज्य बना। तो हरियाणा वासियों ने सोचा कि भाई अपना तो नंबर ही नहीं आया है। इसी दौरान होता क्या है कि आसाम के अंदर नागा विद्रोह हो जाता है, अपना अलग राज्य की मांग वो लोग करते हैं और आसाम को विभाजित करके नागालैंड को भी बना दिया जाता है एक अलग राज्य। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 16वां राज्य कौन सा बना, तो वह बना था नागालैंड। कौन सा बना था? नागालैंड। और यह कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को। 1963 को नागालैंड जो है वो अलग राज्य बन गया था। अब इसके बाद तो हरियाणा के अंदर आवाज और भी तेज हो गई। तो इसके लिए एक सांसद थे जिनका नाम था सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह जी ने लोकसभा के अंदर इस बात को रखा कि भाई हरियाणा जो है
और पंजाब वो अलग अलग भाषा बोलने वाले प्रदेश हैं, इसलिए उनको अलग किया जाए। इसलिए सरकार ने सरदार हुकुम सिंह के नाम पर ही एक समिति का, संसदीय समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का गठन किस संसदीय समिति के तहत किया गया, तो आप लिख सकते हो कि सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के तहत इसका गठन किया गया, इसकी सिफारिश पर किया गया था। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति ने हरियाणा प्रदेश को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की। अब क्वेश्चन ये उठा संसद के अंदर कि कितना प्रदेश पंजाब के हिस्से आएगा और कितना क्षेत्र हरियाणा के हिस्से आएगा। इसके लिए न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग का गठन किया गया और बड़े इंटेलिजेंट थे शाह जी। उन्होंने 1 महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी गई और फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग राज्य बन गया। तो क्या आपको पता है कि कितना हिस्सा, कितना क्षेत्र हरियाणा को मिला? 35% हिस्सा जो है वो हरियाणा को मिला बच्चों। ठीक है, और 8% हिस्सा मिला हिमाचल प्रदेश को। क्या आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब एक अलग राज्य बना? बच्चों, इस समय हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें इनको नहीं था। अलग राज्य कब बना है? ये बना है 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल अलग राज्य बना। और ये जो 8% हिस्सा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आज के लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला जो क्षेत्र है वो उस समय हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो इस प्रकार से हरियाणा राज्य का गठन हुआ बच्चों। हमें 35% हिस्सा मिला और उसमें हम लोगों ने इसके 7 जिले बना दिए गए। कितने जिले बनाए? 7 जिले बना दिए गए। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से 7 जिले उसमें 1966 के अंदर थे। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यह है अंबाला। कौन सा है? अंबाला। और ये है करनाल। करनाल का इतना बड़ा क्षेत्र है। जींद सबसे छोटा, उसमें सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट था वो जींद था। और ये सबसे बड़ा जो है वो है हिसार। हिसार जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, फिर है रोहतक, गुरुग्राम यानी गुड़गांव, और फिर महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार से 7 जिले बने 1966 के अंदर। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मनुस्मृति के अंदर इस प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। 1948 के अंदर एस.के. धर के नेतृत्व के अंदर एक समिति का गठन किया गया, लेकिन उसने मना कर दिया गया। ठीक है, श्री रामानुजू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की। उन्होंने 56 डेज का आमरण अनशन किया। इस वजह से 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना दिया। और भारत के अंदर भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, फिर
जब पूरे देश के अंदर भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, तो दिसंबर 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति फजल अली ने। किसने की? न्यायमूर्ति फजल अली ने। 2 सदस्य और थे, के.एम. पाणिकर जी और हरदेनाथ कुंजरू। इन्होंने सितंबर 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और संविधान के 7वें संशोधन के तहत 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 15वां राज्य जो बना वो बना 1 मई 1960 को गुजरात। कौन सा बना? गुजरात। फिर 16वां राज्य बना नागालैंड 1 दिसंबर 1953 को। और उसके बाद में सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर एक समिति का गठन किया गया, जे.सी. शाह समिति का गठन किया गया और वह समिति बनी थी 23 अप्रैल 1966 को। उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 1966 को। और हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को अलग प्रदेश बन गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 18वां संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 18वां संविधान संशोधन हुआ। तब हरियाणा कौन सा प्रदेश बना? 17वां। हरियाणा कौन सा प्रदेश बना? अगर नंबर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा कौन सा प्रदेश बना, कौन से नंबर का, तो 17वां राज्य। संशोधन 18वां इसके तहत। और कितने जिले थे? 7 जिले थे जो हमने बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।